नमस्ते। रामायण के स्रोत और इसके गहरे महत्व पर आधारित इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आज हम रामायण की उस विशाल सांस्कृतिक छाप और भगवान राम के जन्म के पीछे छिपे दार्शनिक अर्थ की एक बहुत ही ऊर्जावान यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार, सत्य और धर्म का एक ऐसा जीता जाता दस्तावेज है जिसने सदियों से पूरी दुनिया को राह दिखाई है। आइए इस महान महाकाव्य की शुरुआत और इसके विश्वव्यापी प्रभाव को गहराई से समझते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक किताब में एक फ्रांसीसी विद्वान के विचार साझा किए थे, जो सच में कमाल के हैं। ये विचार बहुत ही शानदार तरीके से रामायण की असीमित भव्यता और इसकी उस अपील को दर्शाते हैं जो हर इंसान से जुड़ती है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को जीवन की अनुभूतियों की प्यास है, तो वो इस महाकाव्य रूपी सरोवर से अपनी प्यास बुझा सकता है। ये समंदर से भी ज्यादा विशाल है, जिसमें सूरज की रोशनी है, एक कभी ना खत्म होने वाली शांति है और एक अनंत मिठास है। ये पंक्तियां बिल्कुल साफ कर देती हैं कि ये महाकाव्य इंसानी मन की गहराइयों को कितने बेहतरीन ढंग से छूता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, यानी एक ऐसा महाकाव्य जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। रामायण को सिर्फ एक धार्मिक किताब मान लेना इसके असली असर को बहुत कम आंकना होगा। सच तो ये है कि एक ऐसा जीवंत सांस्कृतिक दस्तावेज है जो देशों, भाषाओं और जातियों की सभी सरहदों को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें रामायण का अनुवाद ना हुआ हो। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन, ईरान और थाईलैंड तक इसे हर जगह उतना ही सम्मान मिला है जितना हमारे भारत में। अब ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि रूस में कई सालों से रामायण का नाटक स्टेज पर खेला जाता रहा है, और इंडोनेशिया में तो रामायण वहाँ की लोक कला का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सबसे खास बात यह है कि भारत ने दुनिया के इन हिस्सों में अपनी सेनाएं भेजकर जमीनों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि शांति के संदेश और रामायण जैसी खूबसूरत कहानियों के जरिए सीधे लोगों के दिलों को जीता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, जन जन की भाषा। सदियों के सफर में ये विशाल ग्रंथ आम लोगों तक कैसे पहुंचा, इसका साहित्यिक सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। हम सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी, लेकिन जैसे जैसे संस्कृत आम बोलचाल से दूर होने लगी, अलग अलग समय के संतों ने इसे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पिरोया। दक्षिण में कंबन ने इसे तमिल में, पूर्व में कृत्तिवास ने बांग्ला में और महाराष्ट्र में संत एकनाथ ने इसे लोगों के सामने रखा। पर यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला योगदान उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी का रहा। जब उन्होंने इसे उस वक्त की आम भाषा अवधी में लिखा तो इस बात पर बहुत विवाद हुआ था, लेकिन तुलसीदास जी अपने फैसले पर अडिग रहे। उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि रामायण की कहानी हर एक आम इंसान तक पहुंचनी ही चाहिए, ताकि इसके कर्तव्य, त्याग और प्रेम के आदर्शों से कोई भी अपने जीवन का सही रास्ता चुन सके। महाकाव्य के इस बाहरी दुनिया वाले असर से निकलकर अब हम तीसरे खंड में उस गहरे पौराणिक संघर्ष की तरफ चलते हैं जो इस पूरी कहानी की असली नींव है। बात करते हैं अधर्म के उदय की। जब भी धर्म की जगह अधर्म हावी होता है तो हालात कितने भयानक हो जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है धर्म, जो सच्चाई, आध्यात्मिक संतुलन और प्राकृतिक व्यवस्था का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है रावण का फैलाया हुआ अधर्म, जहां सिर्फ अत्याचार, भ्रष्टाचार और डर का माहौल है। रावण अपनी ताकत के नशे में इस कदर अंधा हो चुका था कि वो पूरी धरती को अपने पैरों तले रौंदता जा रहा था। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का जीना मुश्किल हो गया था। हर किसी को पाप के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और यही वो चरम स्थिति थी जब धरती, ऋषिमुनि और देवता सब के सब मिलकर मदद के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। लेकिन रावण का अंत करना इतना भी आसान नहीं था। यहीं से शुरू होता है चौथा खंड, ईश्वरीय रणनीति। भगवान विष्णु और बाकी देवताओं के सामने एक बहुत ही उलझी हुई रणनीतिक पहेली थी। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, एक ऐसे क्रूर और ताकतवर दुश्मन को भला कैसे हराया जाए जिसे न तो कोई देवता मार सकता है और न ही कोई दानव। रावण का सामना करने की जरूरत किसी में नहीं थी, क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा और महादेव से अजय होने का वरदान जो मिला हुआ था। रावण ने वरदान मांगते समय अपनी अमरता पूरी तरह से पक्की कर ली थी, देवताओं से, दानवों से, गंधर्वों से और किन्नरों से। लेकिन यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? इस लिस्ट में कौन शामिल नहीं है? वो है मनुष्य और वानर। रावण के अंदर इतना अहंकार भरा था कि वो इंसानों और वानरों को बस कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था।
उसे सपने में भी नहीं लगा कि ये भी कभी उसके लिए कोई खतरा बन सकते हैं। और यही थी उसकी सबसे बड़ी चूक, वो डिवाइन लूपहोल जिसने उसके अंत का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। रावण का विनाश उसके इसी घमंड में छिपा हुआ था। भगवान विष्णु ने एक एकदम अचूक रणनीति बनाई। उन्होंने देवताओं से कहा कि जिस मानव को रावण इतना कमजोर समझता है, मैं उसी सामान्य मानव के रूप में अवतार लेकर उसका गुरूर तोड़ूंगा। भगवान ने इंसान के रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया ताकि पूरी दुनिया को यह दिखाया जा सके कि जिस इंसान को रावण कुछ नहीं समझता, उसके भीतर सत्य और धर्म की कितनी असीम शक्ति छिपी हुई है। यहां से ये पूरी ईश्वरीय योजना एक बहुत ही सूक्ष्म और विशेष स्तर पर आकार लेती है। 5वां खंड है विनम्र राजा। चलिए सीधे अयोध्या के राज दरबार में चलते हैं, जहां विनम्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। अयोध्या के राजा दशरथ उस वक्त एक बहुत गहरे दुख से गुजर रहे थे। वो महान सूर्यवंश, जिसमें इक्ष्वाकु, भगीरथ, रघु और हरिश्चंद्र जैसे महाप्रतापी राजा हुए, अब बिना किसी वारिस के अचानक खत्म होने की कगार पर आ गया था। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के आंगन में कोई संतान नहीं थी, और इस खालीपन को दुनिया का कोई भी सुख या खजाना भर नहीं पा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम से एक बहुत ही गहरी बात सीखने को मिलती है। जब राजा दशरथ ने अपनी परेशानी गुरु वशिष्ठ को बताई, तो गुरुदेव ने उन्हें श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। पर यहां जो बात दिल को छू जाती है, वो है राजा दशरथ का समर्पण। जब राजा ने अपने साथ पूरी सेना और ऐशो आराम ले जाने की बात कही, तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें टोक दिया। उन्होंने समझाया कि आप एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना रुतबा दिखाने नहीं। ईश्वरीय दीक्षा हमेशा खाली झोली में ही डाली जाती है। राजा दशरथ ने अपना सारा शाही अहंकार त्याग दिया और एक भिक्षुक की तरह नंगे पैर ऋषि के दरवाजे पर गए। रावण के अंधे अहंकार के बिल्कुल उलट दशरथ की यही गहरी विनम्रता थी, जिसके चलते यज्ञ सफल हुआ और अग्निदेव दिव्य खीर लेकर प्रकट हुए। और अब हम इस कथा के सबसे खूबसूरत और सुखद पड़ाव पर पहुंचते हैं। छठा खंड, अयोध्या का प्रकाश। अग्निदेव की दी हुई उस दिव्य खीर को तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच बांटा गया। वो ईश्वरीय आशीर्वाद 4 भाइयों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में जन्म लेने के लिए बराबर हिस्सों में बंट गया। पूरे अवध में खुशियों की लहर दौड़ गई। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि इन चारों बालकों में कोई दोष नहीं है। खासतौर पर महारानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा गया, एक ऐसा नाम जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है और जो सारी दुनिया को आनंद देने वाला है। और साथ ही ये भी भविष्यवाणी की गई कि राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ियां हमेशा एक जान और 2 जिस्म की तरह अटूट रहेंगी। रामायण का ये पूरा सफर सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अटल विश्वास है जो हमें बांधे रखता है। भगवान के अवतरण का असल मकसद ही ये था कि धरती पर यह विश्वास बना रहे कि ऊपर कोई एक शक्ति है जो हमेशा न्याय करेगी। जिस दिन यह विश्वास टूट गया, हमारा समाज भी बिखर जाएगा। इसलिए इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये सोचने वाली बात है कि सत्यमेव जयते, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। सत्य और अहंकार के बीच की ये महाकाव्यी लड़ाई क्या सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा है, या फिर ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन करते हैं? इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।